So we'll start the recording. So good evening everyone and welcome to today's magic book reading session. Today we are on day 28, the final assignment day of our journey. कल हमारा रिव्यू डे है और उसके साथ मतलब जर्नी जब खत्म हो जाती है तो उसके साथ में क्या क्या करना चाहिए वो सब भी है उसमें कंप्लीशन ऑफ आवर जर्नी है. सो बिफोर वी स्टार्ट, हु ऑलरेडी यस्टरडेज असाइनमेंट, अपने आप को थैंक यू बोल के अपनी तारीफ करके कैसा लगा, मिरर में किस किस ने किया एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस. मैं बोलूँ तो ये कहूँ कि आज सबसे अच्छा लगा मुझे तीनों सेशन में जब सुबह मॉर्निंग में उठते ही मैंने अपना चेहरा देखा. बहुत खुशी हुई पहली बार. गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. हु एल्स? मैम हम तो नहीं कर पाए लेकिन अब एक्चुअली क्लास वो सुना ही नहीं आज. अब आज रात को सुनूंगा तो कल करूंगा. ओके, श्योर. आज भी मैं पूरे दिन बिजी था, साइट पे था, अभी आया ही हूँ बस थोड़ी देर पहले. ओके, डन, श्योर, थैंक यू. यस, सरोज आंटी ने अनम्यूट किया है, कुछ कहना है? मैं अनम्यूट ही थी, वैसे मैंने तो कल भी बता ही दिया जी. इट्स माय डेली रूटीन, सो नथिंग न्यू फॉर मी. एवरी डे आई एम हैप्पी विथ जी. अपना फिगर, फिजिक, वेरी नाइस, शक्ल, थैंक सूरत यू जो भी है. जी. That's how it should Thank be. Thank you very much. Yes. Anyone else would like to share your experience? दीदी मुझे तो पिछले बेट से आदत ही हो गई है, जैसे कान मिरर के सामने जाती है बोलती ही निकल जाती है. Very good. Very good, अर्पिता. थैंक आज यू. कनुश्री ने आए आ गया. Okay. हम आ गई. जी, वेरी गुड. हाँ जी, एनी अदर एक्सपीरियंस और शेयरिंग्स? मैजिक्स बहुत कम हो रहे हैं भाई. आप लोग क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस छोड़ दी है कि उल्टे पुल्टे टाइम पे कर रहे हो? क्या रहा है? या नेक्स्ट बैच में करेंगे करके सोच के सबने करनी छोड़ दिया? करो. अच्छा, बाय द वे आई फॉरगॉट टू रिन्यू माय लाइसेंस टुडे. तो आज हमारा जूम 40 मिनट्स होते ही बंद हो जाएगा, तो वापस से लॉगिन कीजिएगा सेम लिंक से. मुझे नहीं पता था आज एक्सपायर हो जाएगा बोल के. नेहा पुगले, हाँ जी बोले. मैम मैंने एक्चुअली कल लेक्चर मिस कर दिया था. Okay. तो वो मेरा बाकी है, वो मैं मतलब कल सुन लूंगी. कल मैं आज कर नहीं पाई. उसके Okay. पहले वाला मैंने टास्क कंप्लीट किया अबाउट वो 10 गलतियों का जो लिखाना था पॉइंट्स. तो काफी रिलीफ मिला वो करके, बिकॉज मेरा एक बहुत बड़ा मिस्टेक था which was आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट आल्सो कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया था. मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए थे एंड वो मुझे ऐसे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि उतना पढ़ लिख कर भी उनके जाल में फंस गई टाइम्स. लेकिन कल जब 10 स्टेटमेंट निकाले उसके ऊपर कि इससे ये अच्छा चीज हुआ, ये तो काफी रिलीफ मिला. लाइक आई कैन से कि ठीक है, कुछ अच्छा हुआ है उसके पीछे भी. गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग. यस, चलिए शेयर करते हैं स्क्रीन. एनीवन एल्स? कूल. 28वां दिन, जादू को याद रखें. आज की पिक्चर सभी तरफ है जादू, और वो तब तक दिखता रहेगा हमको जब तक हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जारी रखेंगे. जैसे ही ग्रैटिट्यूड का हाथ छूटा वो मैजिक भी वापस चला जाएगा, हमको दिखाई नहीं देगा. ऑल्दो हमारे आसपास ही है सब कुछ, वो सारा जादू हमारे आसपास था, हमारे आसपास है, हमारे आसपास रहेगा, लेकिन तब दिखाई देगा जब तक आप ग्रैटिट्यूड का साथ नहीं छोड़ोगे. सो इसलिए जादू को याद रखें. जादू के साथ यही चीज है, आपको ये जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है. सो जब तक आपको ये अवेयरनेस रहेगी कि हाँ भाई जादू होते हैं, जादू में बिलीफ रहेगा, तब तक तो जादू होते रहेंगे हमारे साथ में. पर जिस दिन हमारे लॉजिकल माइंड ऑन को ज़्यादा चला लिया हमने और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बंद कर दिया या लिखना बंद कर दिया और बोलना शुरू, मतलब ऐसे सोचेंगे हाँ भाई बोल ही लेंगे, लिखेंगे नहीं, या अभी नहीं आधे घंटे बाद लिख लेंगे, इस तरीके की अगर कुछ भी अपन ने किया तो जादू नहीं दिखेंगे.
जिसको जादू दिखा है उसका मतलब यही है कि वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एकदम परफेक्टली कर रहे हैं। जी मीनाक्षी। आज मेरे साथ 2 चीजें हुई। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आज मेरे साथ में 2 चीजें हुई हैं जी। कि एक तो ये हुआ कि मुझे दोपहर में कल से ही पता था कि इन लॉज आने वाले हैं। हम्म। तो पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि वो आने वाले हैं तो मुझे डर सा लग रहा हो, बट आज पता नहीं ऐसा क्यों लगा मुझे कि आज मैं पूरे दिन ही मतलब थोड़ी ऐसा लगा धक धक सा भी हो रहा है, पता नहीं मैंने ऐसा मतलब एंजाइटी। हाँ। और उसका रीजन ये हुआ था कि आस्तिक से मतलब बेटे से थोड़ा उन मेरी देवरानी के बच्चे को पैर पे स्कूटी से लग गई थी, तो उसकी वजह से मैं भी टेंशन में थी कि मम्मी आएंगी और 100 सवाल पूछेंगी, तुमने इसको स्कूटी क्यों दी ये वो। तो वो बस वो बने जा रहा था, तो मैं ना दिन में सो पाई उस चक्कर से और धक धक सा ही लगा हुआ था। फिर मैं बेटी को ट्यूशन छोड़ के आई, तो वहां जैसे ही नीचे उतरती हूँ ना तो माहौल बहुत ठंडा था, अच्छा हवा भी अच्छी चल रही थी, फाउंटेन चल रहे थे वहां। मैं 2 मिनट रुकी, मैंने मम्मी पापा का चेहरा फेस आंखों के सामने लेके आई, थैंक्स बोला कि हाँ उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, वो शांत है, वो खुश है। उसके बाद मैं जब ऊपर आई तो एक अपने कहावत भी होती है कि या तो दुपट्टे के गांठ बांध लो या बाल के गांठ बांध लो जिससे डांट ना पड़े, वो भी मैंने ट्रिक की, कुछ भी नहीं हुआ। घर आई शांति से, कुछ नहीं बोला मम्मी ने कि इसको क्यों दी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था वही हुआ। गुड। और दूसरा ये हुआ कि जैसे ही मम्मी पापा आए तो उनको चाय नाश्ता जब मैंने पकड़ाने लगी तो मुक्कू आया था ना कल अहमदाबाद से, तो वहां से खाखरे लाया था। वो खाखरा मैंने सबको सर्व किया, मेरा वाला जो था मैं खाने लगी तो मेरी नजर गई उसके ऊपर, तो उस पर फिर से आज मैंने ओम बना हुआ देखा। वाह सुपर। मैंने फिर उसमें फोटो क्लिक की मैंने जी, मम्मी जी। को भी दिखाया, आस्तिक को भी दिखाया, उन लोगों को बहुत ध्यान से, मतलब आस्तिक समझ गया था, मम्मी को टाइम लगा उसे समझने में, फिर मैंने फोटो क्लिक की थी। आज ये 2 चीज मेरे साथ हुई। तो सुबह से वंडरफुल। मैं जिस ऑरा में थी ना उस वाले में, उसके बाद में मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। वंडरफुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। वैसे अपनी इस किताब में भी एक चैप्टर में ओम बना हुआ है, एक सेकेंड दिखाती हूँ, देखो। रे हटो रे। हाँ, दिख रहा है किसी को? ये देखो, ये रहा मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है। हाँ दिखा मैम, दिखा, ये रहा सामने। दिख रहा है यस। एक दिखा पार्टिसिपेंट ने दिखा। दिखाया मेरे को नहीं दिखा था ये, वो मुझे दिखाई जा रही है, मुझे नहीं दिख रहा था, तो एक पार्टिसिपेंट ने बोला अरे इधर है, मार्क करके भेजा मेरे को। काले बादल से टच होते हुए नीचे व्हाइट बादल तक आ रहा है। राइट। यस, कौन पढ़ेंगे आज? अच्छा, ये बात तो श्योर है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस छोड़ने के बाद कुछ असर कम हो जाता है। जी। ये मैंने फील किया है मैंने। बिल्कुल अंकल सही कह रहे हैं आप। मेरे 2-3 दिन से मैं नियामतें लिख रही थी ना सुबह उठ के, तो उसमें ब्रेक हुए जा रहा था कि ऐसा कंटिन्यू मेरे उठ के ही नहीं साथ लिख पा रही थी, और दिन में भी मैं चीजों को थैंक यू कम बोल पा रही थी, दिमाग में कुछ उधेड़-बुन नहीं चल रहा था जब से उस बच्चे को लगी थी ना तब से। तो मैं खुद भी शांत नहीं थी और मेरे बच्चों के ऊपर भी मेरा बिहेव चेंज हो गया था। गुस्सा आता था फालतू का। हाँ मैं ये बोलूंगी नहीं, लेकिन चेंज हो गया था काफी। जी, चलिए कौन पढ़ेंगे आज? ये क्या आज संडे मनाया जा रहा है? पढ़ूं क्या? हाँ दिलीप जी, श्योर, थैंक यू। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। यह है आज का कोट। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर
जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आपका कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं, तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। सो ये एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैजिक रॉक जब हम हाथ में लेते हैं तो अपने आप हम उस दिन में उस दिन में हुई अच्छी घटनाओं को याद करने की कोशिश करते हैं, और वो फिर एक के बाद एक ऊपर आ जाती हैं, बुलबुलों की तरह ऊपर आ जाती हैं। तो आज का असाइनमेंट आपका ये है कि जो मैजिक रॉक करते समय आपको बातें याद आती हैं और फिर उसमें से सबसे बेस्ट आप पिक करते हो, वो सारी बातें आपको लिखनी है। मॉर्निंग में काउंट योर ब्लेसिंग भी करनी है और ये भी असाइनमेंट करनी है, यानी कि काउंट योर ब्लेसिंग 10 तो लिखोगे ही आप लोग, प्लस पिछले दिन की ये जो अच्छी चीजें हुई वो भी लिखोगे आप लोग। यस। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? सो ऐसे ही हम लोग अभी मैजिक रॉक करते समय याद करते ही हैं वैसे भी ये सारी चीज़ें कि कुछ हुआ था क्या आज कुछ अच्छा हुआ था क्या आज पूरे दिन में। कुछ भी अच्छा हो सकता है, वो चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो। बड़ी तो ऑफकोर्स याद आ ही जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी अब हमारा ध्यान जाने लगा है कि हाँ यार, आज उसने, जैसे अभी अभी मीनाक्षी ने कहा कि मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा, तो आज ये एक बात अपने मैजिक रॉक पकड़ते समय ज़रूर बोलने वाली है। या खाखरा खाते समय वो ओम का साइन हुआ, वो भी उनको तुरंत याद आने वाला है। सो मैजिक रॉक करते समय जो हम सवाल पूछते हैं, प्रॉम्प्ट्स लेते हैं, वही प्रॉम्प्ट्स बस यहाँ पे लिख के बताए गए हैं। ऑन एंड ऑल ये चैप्टर एक्चुअली मुझे लगता है सिर्फ आपकी एक असाइनमेंट पूरी 28 डे की जर्नी करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वैसे ये चैप्टर ऑलरेडी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। मैजिक रॉक करते समय आप लोग सिर्फ सोच रहे हो, इसको बस आपको अगले दिन लिखना है। यस। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अब इसमें डजंट मैटर कि छोटी चीज के लिए अपन थैंक यू लिख रहे हैं कि बड़ी चीज के लिए थैंक यू लिख रहे हैं। छोटी से छोटी मतलब दाल अच्छी बनी वो भी लिख सकते हो, किसी ने आपको मुस्कुरा के थैंक यू या गुड बाय बोला वो भी लिख सकते हैं अपन। सो डजंट मैटर। अगेन
मैजिक रॉक में भी अपन ये चीजें याद करते हैं, बस अपने को लिखने हैं। वरदान एक दिन में हो सकता है, मतलब कल आप जब लिखोगे तो इसका कोई नंबर नहीं है, पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि इतने लिखने आपको, क्योंकि हर दिन अलग होता है। हो सकता है आज मीनाक्षी के पास में तो 5-6 बातें हों, लेकिन मेरे पास में सिर्फ 2 ही बातें हों लिखने के लिए, मैजिक रॉक को बोलने के लिए और फिर अगले दिन लिखने के लिए। तो डजंट मैटर, द नंबर डजंट मैटर, लेकिन अपने को जो मैजिक रॉक करते समय बातें याद आए वो अगले दिन लिखनी है। रिमेंबर द मैजिक एक्सरसाइज में जी। जब आप आज के हाँ मीनाक्षी कुछ बोल रहे हो? हाँ बोलिए। मीनाक्षी दीदी ने खाखरा भेजा है। अच्छा मैं दाल वाली बात जो आई ना, आज मैंने सुबह साबुत मसूर की जो दाल बनाते हैं वो बनाई। यार आप थोड़ा हटाओ ना इसको, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। आप दाल वाली जो बात बोल रहे हो ना, तो वही हुआ आज कि सुबह मैंने मसूर की दाल बनाई थी साबुत, तो बेटे को बहुत पसंद है वो, और आज बनी भी बहुत अच्छी थी। और उसने शाम को मैंने जैसे पूछा बेटा क्या बनाऊं, तो उसने वही डिमांड की कि मम्मा फिर से वही वाली दाल बनाओ। तो ये अच्छा हुआ मेरे लिए। नाइस नाइस, थैंक यू जी। दिलीप जी मैंने आपको म्यूट कर दिया था। दिलीप जी मैंने आपको हाँ। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो ये रिमेंबर द मैजिक की एक्सरसाइज एक्चुअली अभी थोड़ी देर में अपन रिकमेंडेशंस पढ़ने वाले हैं, तो उन रिकमेंडेशंस में ये वाली असाइनमेंट अपने को रोज करनी है। ऑन एंड ऑल कह लीजिए कि काउंट योर ब्लेसिंग रोज करनी है, क्योंकि है तो ये वही अल्टीमेटली। सो पिछले दिन की ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं हम लोग। सो काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज और मैजिक रॉक की एक्सरसाइज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। और कल जो रिमेंबर द मैजिक की एक्सरसाइज है उसकी कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, आप कितनी भी लिख सकते हैं, जितने आपको याद आए अभी मैजिक रॉक करते समय उतनी की उतनी सब लिख सकते हैं। यस। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। एब्सोल्युटली। सो आप ही के लिए बनाया गया है, इसको याद करें, इसको याद रखें। याद कैसे करें? बाय काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स एवरी डे। 10 अगर नहीं भी लिखो आप लोग तो 7 लिखे बिना तो उठना मत कभी भी। और जो लोग अपने ड्रीम्स के लिए वाकई में पागल है ना, एकदम बोलते ना दीवाने हैं, तो वो तो भाई 10 के बिना उठना ही मत। जितना आप लोग काउंट योर ब्लेसिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखोगे अपनी लाइफ में, उतना ही जल्दी आपके ड्रीम्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। रिपीट हो रही हैं कोई बात नहीं, करते जाओ रिपीट, क्या फर्क पड़ता है। फीलिंग क्या बोलता है इंक्रीज्ड होनी चाहिए बस। कल मेरे पास में अगर फोन को लेके फीलिंग अगर मैं बोलूँ इस लेवल पे थी तो परसों इस लेवल पे होनी चाहिए। फीलिंग्स शुड कीप इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये मेरे साथ बना हुआ है, मेरे काम आ रहा है, उसका एक एहसास, उसकी एक अवेयरनेस मुझे होनी चाहिए। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें
तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच दिलीप जी फॉर रीडिंग। अभी अपन एक अफर्मेशन सुनेंगे, जादुई पत्थर की एक्सरसाइज करके सोएंगे, सुबह उठेंगे, ड्रीम विजुलाइज करेंगे, विजुलाइजेशन के बाद में ड्रीम को पढ़कर दिल से थैंक यू बोलेंगे, दिल पे हाथ रख के थैंक यू बोलेंगे। अपनी काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज करेंगे, एक एक ब्लेसिंग को पढ़कर 3 बार थैंक यू बोलेंगे और कल के वरदानों को यानी आज के वरदानों को जो अभी आपको मैजिक रॉक करते समय याद आए उनको आपको कल लिखना है। फॉर्मेट इसका कोई पर्टिकुलर दिया नहीं गया है, लेकिन आप लोग काउंट योर ब्लेसिंग वाले फॉर्मेट में ही लिख सकते हो। थैंक यू गॉड फॉर जो भी अपना फॉर्मेट है। और यहाँ पे ऑल्दो उन्होंने ये बोला है कि आज के बाद ये अभ्यास लिख के या बोल के कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि बोल के करो, आप कभी भी लिखना ही, क्योंकि बोलने से क्या होता है ना, भूल जाते हैं, करते सोचते हैं कि हाँ अभी बोलती हूँ हाँ बोला था, लेकिन वो फीलिंग आती ही नहीं है जो लिखने से आती है। ये खुद के एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ कि सबसे पहले मैंने ना टाइप कर करके होमवर्क किया था, बिल्कुल मेरे को फीलिंग्स भी नहीं आ रही थी क्योंकि ऑटो करेक्ट हो जाते हैं, ऑटो सजेशंस आ जाते हैं वर्ड्स के। तो जब मैंने सेकेंड टाइम लिख के करी ना और लिखने के बाद में पढ़ा एक एक सेंटेंस, जब कॉपियां भरी मतलब, तब जाके फीलिंग्स आई। सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा कि कभी भी ये बोल के करना, मन में याद कर लेना, ये सब मत करना, क्योंकि एक बार आदत छूट गई आप लोगों की तो वापस फिर आपको बैच में आना पड़ेगा वो आदत वापस लगाने के लिए। और बैच में आने के लिए देख लो आप लोग 30 डेज, पहली बात। दूसरी बात टाइम सूट होना आप लोगों को, लैंग्वेज सूट होनी है आप लोगों को, वो सब चैलेंजेस हैं। सो इसलिए प्लीज जो आदत लग गई है उसे छोड़े ना, लिखते रहे। यस, क्वेश्चंस इफ एनी? मैम इसमें जैसे जादुई पत्थर हाथ में लेके अगर मुझे मान लीजिए एक दिन बैग का कुछ याद है, कुछ अच्छी चीज हुई है तो वो लिख सकते हैं। वैसे तो एक्चुअली पिछले दिन के वरदान लिखने के लिए बोला है, तो आप पिछले दिन की लिखें, अपन तोड़ेंगे मोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि वो जो आप बोल रहे हो ना बैग का, वो आपका काउंट योर ब्लेसिंग में आएगा, इसमें नहीं आएगा। हाँ हेमलता जी बोलिए। मैं तो काउंट ऑफ ब्लेसिंग में यही लिखती हूँ। पिछले दिन के लिखते हो? मोस्ट ऑफ अस डू दिस, सो दैट्स फाइन। जो लोग ऑलरेडी, कोई बात नहीं, वही, क्योंकि मैं तो चाहे 15 हो जाए चाहे 16 हो जाए वही लिखती हूँ डेली। जी, दैट्स फाइन। ओके, थैंक यू जी। मीनाक्षी? मेरे साथ भी यही होता है, मुझे कल का पूरा याद आ जाता है और वो अपने आप पॉइंट टू पॉइंट मुझे लिखने में इजी रहता है, वो वही होता है। मतलब कई बार पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, तो मैं फिर सोचूंगी कि किसी चीज के लिए मैं थैंक यू बोलूं, क्योंकि ये थिंग्स तो हो चुकी है मतलब, लेकिन मैं कल का जब याद करती हूँ, रिमाइंड करती हूँ, तो मुझे सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। और लिखने के लिए जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल सही कह रहे हो कि जैसे हमें साइंस वाला होना था, वो बताया था आपने कि हमें 7 साइन ढूंढने हैं, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था फर्स्ट वाले में। अब मैं जब ऐसे करने लगी कि हाँ, तो मैं एक भूल गई, फिर दूसरा भूल गई, तो मैं प्रॉपर बता नहीं पाई थी। फिर मैंने घर आके और एक एक पॉइंट जब लिखने की करी ना, तो जितने मुझे साइन दिखे थे उससे कम हो गए थे। फिर नेक्स्ट वाले में मैं तुरंत ही लिखती जा रही थी। ये फर्क पड़ता है लिखने से। जी, थैंक यू वेरी मच। Yes, any other question any other question or sharing we have? So as I said, आज हमारी मीटिंग को मेरे को यहाँ पे एक बार वाइंड अप करना पड़ेगा, एक सेकेंड।